औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर करेक्शन के हवाले से है, बहुत से बच्चे पार्ट 2 में अगर फेल होते हैं तो करेक्शन की वजह फेल होते हैं, चूँकि करेक्शन में जो रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में मालूमात बच्चों को नहीं होती तो वो कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए फिर वो इस क्वेश्चन को लूज़ कर देते हैं। तो हम जो है इंशाल्लाह इसके अंदर जो जो टेक्निक्स हैं उसके बारे में भी अवेयरनेस देंगे। फिर टेक्निक्स लेने के बाद जैसे जैसे फिर आप प्रैक्टिस में आते जाएंगे, आपके पूरे 10 नंबर, यानी कि पेपर में 10 करेक्शन होती हैं, 5 करनी होती है, तो इंशाल्लाह आपको कम से कम 8 करेक्शन 100% आती होंगी। तो ये 10 नंबर में से एक नंबर भी इंशाल्लाह कटेगा। हम कोशिश करेंगे कि अपने जो है चैनल में जितने भी लास्ट पास पेपर हैं वो सारे पेपर को मतलब कि करेक्शन करवाएंगे, उसके साथ फिर मज़ीद भी हम देखेंगे जो लाजमी है वो, ताकि हमारे बच्चों की करेक्शन जो है वो किसी भी हाल में कोई लूज़ ना हो, पूरे पूरे नंबर लें। ठीक है। और एक बात इससे पहले एक छोटी सी एडवाइस करना चाहते हैं, वो ये है कि देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर तरह की दुनिया की खुशियाँ मिलें तो फिर अपने माँ बाप को खुश रखें। जब आप अपने माँ बाप को खुश रखेंगे तो आप मट्टी में भी हाथ डालेंगे, मट्टी सोना हो जाएगी। उसके बाद हर लेक्चर में एक ना एक एडवाइस दिया करेंगे। अब हम इस लेक्चर की तरफ आते हैं। करेक्शन, यू नीड नॉट टू गो देयर। आपको यहाँ पर यू नीड नॉट टू गो देयर, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर करेक्शन क्या है? आप में से मेरा नहीं ख्याल किसी को करेक्शन आती होगी। देखें, अब यहाँ पर करेक्शन क्या होगी? ये यूज है नीड का, जिसमें नीड का लफ्ज आ जाए। कौन सा लफ्ज आ जाए? नीड के बाद जो नेक्स्ट वर्ब आता है, जैसे ये नेक्स्ट वर्ब आया है गो, नेक्स्ट वर्ब से पहले कभी टू यूज नहीं करेंगे, टू को ड्रॉप कर देंगे। ये आपकी करेक्शन हो गई। यू नीड नॉट गो देयर, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं, टू नहीं आएगा। क्या रूल है? नीड के बाद जो नेक्स्ट वर्ब आएगा उस वर्ब से पहले कभी टू यूज नहीं होगा, फॉर एवर रूल। तो फिर ये देख लें मुफत के नंबर, यू नीड नॉट गो देयर। नेक्स्ट, ही हैज विजिटेड लाहौर यस्टरडे, इसमें क्या मिस्टेक है? देखें, ही हैज विजिटेड, जिस फिक्रे में यस्टरडे का लफ्ज आ जाए, माजी करीब कभी परफेक्ट नहीं होता। जिस फिक्रे में यस्टरडे का लफ्ज आ जाए, लास्ट डे का लफ्ज आ जाए, लास्ट नाइट का लफ्ज आ जाए, टुडे का लफ्ज आ जाए, वो फिक्रा हमेशा पास इनडेफिनेट में जाएगा। किस में जाएगा? फॉर एवर रूल। ये ज़हन में रखनी निशानी है। यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट, टुडे, ये चीज़ें आएंगी तो ये पास शो करेंगे, पास इंडेफिनेट के फिक्र को। किसको शो करेंगी? पास इंडेफिनेट के। जब फिक्र पास इंडेफिनेट का होगा तो उसका फार्मूला क्या होगा? ये देखें, नंबर 1 पर सब्जेक्ट, 2 पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, 3 पर ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद क्या होगा? ये देखें, यू, ही, तो पास इंडेफिनेट में कभी हैज़ हैव नहीं आएगा, तो इसको हैज़ हैव को हमने ड्रॉप कर दिया। तो ये देखें, ही विजिटेड लाहौर यस्टरडे, वो कल लाहौर आया था, वो कल लाहौर आया था। हमने क्या ड्रॉप किया? हैज़ को ड्रॉप किया, तो हमारे 2 नंबर पक्के हो गए। नेक्स्ट देखें, यू आर वेरी काइंड ऑन मी, आप मुझ पर बहुत मेहरबान हैं। सम टाइम जो है वो टेंस की गलती होती है, सम टाइम कोई यूज़ की होती है, सम टाइम प्रपोजिशन की होती है। इसमें प्रपोजिशन की मिस्टेक चल रही है। क्या प्रपोजिशन की मिस्टेक है? काइंड का लफ्ज जब भी यूज़ हो, कौन सा लफ्ज यूज़ हो? काइंड के साथ कभी ऑन नहीं आएगा, काइंड के साथ हमेशा टू आएगा। तो यू आर वेरी काइंड टू मी, आप मुझ पर मेहरबान है, अल्लाह मुझ पर मेहरबान है, अल्लाह इज़ वेरी काइंड टू मी। बस ये है, ये चीज़ें ध्यान में रखी हैं। देखिए, हमारे बच्चे अक्सर कहते हैं सर आपने अपने नोट्स में करेक्शन नहीं दी हुई, ईडीएम ही नहीं दी हुई। हम करेक्शन और ईडीएम कैसे नोट्स में दें? चूँकि ये सारी टेक्निक्स हैं, इसलिए हम अपने वीडियो चैनल के ज़रिए जो है हम ये चीज़ें आप तक पहुँचाते हैं ताकि आपको टेक्निक क्लियर हो। लिखी हुई चीज़ में टेक्निक क्लियर नहीं होती। तो जब आप हमारा लेक्चर, हमारे चैनल को अगर ईमानदारी से देखते जाएंगे तो आपको हर तरह की टेक्निक्स के बारे में अवेयरनेस हो जाएगी। तो कोई ना करेक्शन कंफ्यूज करेगी आपको, ना ईडियम। आगे बढ़ते हैं जी। द मर्डरर वाज हंग, कातल को फांसी दे दी गई। पास इंडेफिनिट का पैसिव का फिक्र है फांसी देना।
हंग होता है लटकाना, हंग हैंग हंग हंग हैंग हंग। जब किसी चीज़ को लटकाना हो तो वो हंग होगा, जब फांसी पर लटकाना हो तो हैंग्ड, HANGED हैंग्ड क्या होगा? हैंग्ड, द मर्डर वाज हैंग्ड। थर्ड फॉर्म क्यों आई? पैसिव वॉइस में है, पास इन का पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट वाज बाय वर्ब की थर्ड फॉर्म। कातल को फांसी दे दी गई, द मर्डर वाज हैंग्ड। आखिरी जो हमारी करेक्शन का सेंटेंस लास्ट है, अ नंबर ऑफ बॉयज इज एब्सेंट। अ नंबर ऑफ कहते हैं लातदाद बच्चे। अगर ये सादा फिक्रा है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब जो है प्लूरल के मुताबिक आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के मुताबिक। अ नंबर ऑफ बॉयज, लातदाद बच्चे। अब बताएं सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल है। जब प्लूरल है तो फिर इज आएगा कि आर? हाँ, ये गलती देखें कितना इजी है ये। अ नंबर ऑफ बॉयज आर एब्सेंट। बहुत से बच्चे गैर हाजिर हैं, बहुत से बच्चे गैर हाजिर हैं। जी मेरे बच्चों बताएं करेक्शन मुश्किल लगी? गुड। तो इसी तरह जैसे जैसे हमारे लेक्चर आगे बढ़ते जाएंगे, मैं आपको बार बार कहता हूँ बच्चों को कि पार्ट 1 की निस्बत पार्ट 2 में नंबर लेना ज़्यादा आसान है, और हमारे अक्सर बच्चे 70 को टच कर जाते हैं पार्ट 2 में। आप हमारे जो नोट्स हैं, नोट्स लें। नोट्स में पेपर ए जो है वो आपको सपोर्ट करेगा। अपने नोट्स में हमने उर्दू के साथ मल्टी आंसर दिए हुए हैं। एक कहानी जो है दूसरी किताबों में 8-8 सवाल होते हैं, हमारे नोट्स में एक कहानी का एक ही सवाल और एक ही जवाब, कोई क्वेश्चन आ जाए। तो नोट्स जो है हमारे 35 साल जो तजर्बा है उसका समझ लें कि वो नोट्स में वो सारा हमने ख़जाना दे दिया अपने तजर्बे का, इसलिए हमारा बच्चा फेल नहीं हो सकता। पार्ट 2 के बच्चे जो हैं वो जो हमारे नोट्स हैं पेपर में हमारे वो नोट्स सपोर्ट करेंगे। लेक्चर में हम आपको ईडीएम करेक्शन में गारंटी देंगे पूरे नंबर। तो हम अक्सर कहते हैं कि आपके लिए 60-70% नंबर लेना कोई मुश्किल नहीं है। और वो बच्चे जो अभी भी सैपली में फ़ेल हो चुके हैं और अभी वो दाखिला भेजने में कंफ्यूज है, तो मैं यही कहूँगा खुदारा वो दाखिला भेजें। अगर आप स्टाम्प पे भी कहेंगे लिख देंगे, आप फेल नहीं हो सकते। शर्त यह है हमारे नोट्स प्लस हमारे लेक्चर, दो चीज़ें आप काम कर लें तो किसी सूरत फेल नहीं होंगे। फिर रोज़ रोज़ इस तरह के मौके नहीं मिलते। जितनी भी जल्दी हो सके अपनी डिग्री लें, और उसके बाद हम जो है अपनी हुकूमत से इंतज़ार करते हैं, हाथ जोड़ के इंतज़ार करते हैं कि खुदारा हमारे बच्चों से आला तलीम का हक़ मत छीना जाए। हर वो बच्चा जो प्राइवेट जॉब भी करता है और जो यूनिवर्सिटियों में दाखिला नहीं ले सकता उसको भी हक़ दिया जाए कि वो प्राइवेट तौर पर अपनी जो है हायर एजुकेशन को कंप्लीट करें। जिस तरह पहले होता था दाखिला भेजें और मास्टर करें। जब आप खुद घर में पढ़ रहे हैं तो आप यूनिवर्सिटी में आपके पास आप अफोर्ड नहीं कर सकते फ़ीसें, तो आपको क्यों मजबूर किया जा रहा है? तो खुदारा हमारे गरीब बच्चों को तालीम से आउट मत करें। अल्लाह हाफ़िज़।